कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास आ जाना, कहीं भी और न रहकर इलाहाबाद रहते हैं, कहीं भी और न रहकर इलाहाबाद रहते हैं। और चार पंक्तियां और देखें, इलाहाबाद, इलाहाबाद क्यों इलाहाबाद कहा जाता है, सुने निवेदन करता हूं कि दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है, दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है, पुनः खालूं दिवाकर को वही परवाज जिंदा है। अनाचारी अधर्मी सभ्यता का नाश जो कर दे, अनाचारी अधर्मी सभ्यता का नाश जो कर दे, इलाहाबाद की माटी में वो आजाद जिंदा है, हिंदुस्तान की माटी में वो आजाद जिंदा है। और जैसा कि नारी सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्तियों के लिए सबने सुनाई, हम वो सुनाएंगे, हमारी सुनाइए एकदम। मैंने कल्पना की कि भारतीय परंपरा में भारतीय नारी कैसी होनी चाहिए। मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं और आप लोग देखें, निराला की वंशधनी पर पैदा हुआ एक बच्चा अगर कुछ अच्छा कह गया हो तो निवेदन करता हूं सुने कि रविसम तेज ललाट हो जिसका चक्षु पटल करुणाई, रविसम तेज ललाट हो जिसका चक्षु पटल करुणाई हो, छलके लाली उन अधरों पर रंगों की अंगड़ाई हो, शौर्य पराक्रम धीर वीर गंभीर सदा सुकुमारी हो, प्रेम भावना साथ लिए सागर सी वह नारी हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं श्री रामचरितमानस से श्री राम पर सब बातें कर रहे हैं। मेरी सबसे जो पसंदीदा पुस्तक है प्रेम की, वो गुनाहों का देवता है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखी। उसमें कथानक चंदर और सुधा थे, लेकिन उसमें विनीति का एक कैरेक्टर वो मुझे बड़ा पसंद आया, विनीति का चरित्र, क्योंकि वो प्रेम में ना होकर भी दो लोगों के प्रेम के मर्म को समझ रही थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उसी तरह मुझे श्री मानस में श्री भरत जी का कैरेक्टर, चरित्र, श्री भरत जी मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। और भरत जी कोई अलग नहीं है। भरत जी बिल्कुल, तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनसन लीन मनुज अवतारा। भरत जी सत्व गुणी है, श्री विष्णु के अवतार हैं। शत्रुघ्न जी रजोगुण के हैं, श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। मैं निवेदन करता हूं एक छंद से, जी स्वागत, कि मेरे भरत का त्याग देखिए मानस में, कि त्याग की परंपरा में त्याग तब धारे हुए, चारों भाई आज कुछ त्यागने को अड़े हैं। सबका अपना अपना त्याग था कि त्याग की परंपरा में त्याग तप धारे हुए, चारों भाई आज कुछ त्यागने को अड़े हैं। मर्यादा शेष रहे कुल भी विशेष रहे, सीता संग प्रभु गृह त्यागने को खड़े हैं। कि मर्यादा शेष रहे कुल भी विशेष रहे, सीता संग प्रभु गृह त्यागने को खड़े हैं। कि लखन जी सेवकाई शत्रुघ्न वीरताई लिए प्रभु राम जी के चरण में पड़े हैं। लखन जी सेवकाई शत्रुघ्न वीरताई लिए प्रभु राम जी के चरणों में पड़े हैं। राजमोह त्याग कर साधु व्रत धार कर, बड़ भागी भरत जी भाइयों में बड़े हैं, बड़ भागी भरत जी भाइयों में बड़े हैं। मैं एक छंद और सुनाता हूँ कि एक श्री राम के वनवास चले जाने से मेरे भरत ने क्या खोया। मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि एक श्री राम के वनवास चले जाने से मेरे भरत ने क्या खोया। मैं एक एक पंक्तियों में निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि काल ने अकाल से ही खेल दिखलाया, जो कि देखते ही देखते दिखाई सब छूट गया। काल ने अकाल से ही खेल दिखलाया, जो कि देखते ही देखते दिखाई सब छूट गया। लेखनी प्रबल रही शारदे सबल रही, मिल गया वरदान माई सुख छूट गया। क्या बात, लेखनी प्रबल रही शारदे सबल रही, मिल गया वरदान माई सुख छूट गया। अब बालकों के खेल में जो भी जरत हाँकते थे, बालकों के खेल में जो भी जरत हाँकते थे, ऐसे सारथी से लड़ी का ही सुख छूट गया। बालकों के खेल में जो भी जरत हाँकते थे, ऐसे सारथी से लड़ी का ही सुख छूट गया। अपूजनीय पूज्य रहे राम जी भरत जी के, दुख भोगी भरत से भाई सुख छूट गया। भाई सुख छूट गया। बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप, सही समय पे आए, हम जल्दी शुरू हो गए जी। बैठिए, निवेदन करता हूँ। दरअसल क्या होता है कि जब फ्लो में होते हैं,
जब कविता में होते हैं तो आवागमन में थोड़ी सी बाध्यता होती है, लेकिन आपका आना मेरे लिए नहीं, अरे मुझे क्षमा करिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो पंक्ति सुनाई आप नहीं सुन पाई। मैं फिर से निवेदन कर देता हूँ। मैम ने कहा था कि भारतीय परंपरा में कि रवि सम तेज ललाट हो जिसका चक्षुपटल करुणाई हो, रवि सम तेज ललाट हो जिसका चक्षुपटल करुणाई हो, छल के लाली उन अधरों पर रंगों की अंगड़ाई हो, शौर्य पराक्रम धीर वीर गंभीर सदा सुकुमारी हो, प्रेम भावना साथ लिए सम सागर सी बहनारी हो। वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि समय सीमा मैं भी जानता हूँ, जैसा कि रश्मि ने कहा था कि मैं एक गीत सुनाऊंगा। अभी एक गीत कल ही ताजा लिखा और जिसके लिए उसे भी सुनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मैं विद्यालय में हूँ, गुरुओं की बात की जा रही है, तो मैं एक दो मुक्तक और सुनाऊंगा, एक गीत सुनाऊंगा, फिर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत समय दिया है और इनका धैर्य मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। स्वागत। कि किसी धुंधली हुई यादों के तुम किरदार जैसे हो, हाँ। किसी धुंधली हुई यादों के तुम किरदार जैसे हो, पड़े टेबल के नीचे पढ़ चुके अखबार जैसे हो, भले दुनिया ने तुमको शून्य माना पर यही सच है, भले दुनिया ने तुमको शून्य माना पर यही सच है, कलम उंगली में गर आए तो तुम हथियार जैसे हो, कलम उंगली में गर आए, क्योंकि अधूरे ख्वाब के किस्से मेरी आंखों में पलते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाले लड़के एक ही कुकर में दाल, उसी लोटे में चावल आलू डाल के दाल चावल चोखा बना लेने की जो कला है वो सिर्फ भारतीय परंपरा में है। तब निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि किसी धुंधली हुई यादों के तुम किरदार जैसे हो, सुने कि अधूरे ख्वाब के किस्से मेरी आंखों में पलते हैं, कलम उनकी उंगलियों के इशारों पर ही चलते हैं, किसी मंजिल को पाने की ललक जिसमें लगी हो वो, किसी मंजिल को पाने की ललक जिसमें लगी हो वो, हजारों बार गिरते हैं वो गिर कर फिर संभलते हैं, हजारों बार गिरते हैं गिर कर फिर संभलते हैं। और मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था तो किसी ने लिखा है, पंडित रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, किसी ने लिखा है, एक बार नेहरू जी संसद की सीढ़ियों पर जा रहे थे और लड़खड़ाए, तो उन्हें दिनकर जी ने संभाला और मजाक में ही कहा कि राजनीति जब जब लड़खड़ाई है तो उसे कविता नहीं संभाला, उसे साहित्य नहीं संभाला है। तब 4 पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी लोकतंत्र में लोग अशालीन हो जाते हैं, उन अशालीन लोगों को मैं 4 पंक्तियों से बता देना चाहता हूँ या कलम की ताकत क्या होती है, सुनेगा। कि तेरे खामोश होठों को मेरे शब्दों ने पाला है। पाहिंदी का सबसे छोटा दिनकर की भूमि पर पड़ रहा है, आशीर्वाद मिले कि तेरे खामोश होठों को मेरे शब्दों ने पाला है, जिसे भाषा समझते हो वो राणा का ही भाला है, जिसे भाषा समझते हो वो राणा का ही भाला। भी कश्मीर मामले पे वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां जो है बहुत चर्चित हुई थी कि दंड कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तब कहने की कोशिश करता हूँ कि तेरे खामोश होठों को मेरे शब्दों ने पाला है, जिसे भाषा समझते हो वो राणा का ही भाला है। जहन में कस के बांधो गांठ, सुन लो बात मेरी ये आप सबकी तरफ से कि जहन में कस के बांधो गांठ, सुन लो बात मेरी ये, सियासत जब कभी बहकी कलम ने ही संभाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कलम ने ही संभाला है। और मैं आखिर में एक गीत पढ़ना चाहता हूँ और मुझे बड़ा प्रिय है गीत। मैं प्रेम की कविताएं अक्सर लिखा करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो गीत सुनाऊँ जो यहाँ सुनाने के लिए सबसे उचित है। एक सेकंड जरा जल्दी में। वाह वाह, ये बिल्कुल। वैसे तो जब तक मैं वहाँ बैठा था इन्हें देख रहा था तो अपने आप प्यास लग नहीं रही थी। अब मैं सामने देख रहा हूँ तो प्यास मेरी बढ़ रही है, इसलिए मुझे बार बार ऐसे देखना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। मैं एक गीत सुनाता हूँ
एकदम जो स्वागत है मेरे आपका। दिल के बहुत करीब है, सुनिएगा एकदम एकदम खामोशी एकदम खामोशी से सुनिए। सुनाइए। कि बेबसी कह रही है रुको मोड़ पर, बेबसी कह रही है रुको मोड़ पर, हौसलों ने कहा चलते रहना सदा, लाख तूफान रास्ते में आए मगर, लाख तूफान रास्ते में आए मगर, दीप ने फिर कहा जलते रहना सदा, बेबसी कह रही है रुको मोड़ पर। पहला बंद निवेदन करता हूं, सुनिए। कि गम का दरिया हो या हो कि पर्वत खुशी, गम का दरिया हो या हो कि पर्वत खुशी, आंसुओं का समंदर हो या फिर हंसी, एक दिन तेरी मंजिल तुझे पाएगी, डूबती कश्तियां फिर संभल जाएंगी, डूबती कश्तियां फिर संभल जाएंगी, जिद है सैलाब पर वार करने का गर, जिद है सैलाब पर वार करने का गर, कश्तियों से कहो भिड़ते रहना सदा, बेबसी कह रही है रुको मोड़ पर। बंद सुने, बहुत शुक्रिया। इस गीत को बंद से सुन लीजिए, हो सकता है कि यह गीत मेरा और दूर तक जाए। सुने कि चाहे कितना धरा पर अंधेरा रहे, याद रखना कि सूरज उगेगा यहीं, चाहे कितना धरा पर अंधेरा रहे, याद रखना कि सूरज उगेगा यहीं, अंजना पुत्र हनुमत के वंशज हो तुम, चाह लोगे तो दिनकर बचेगा नहीं, चाह लोगे तो दिनकर बचेगा नहीं, कि भर लो इतनी उड़ाने स्वयं पंख में। बच्चे तैयारी करने जाते हैं कोटा में, सिलेक्शन नहीं होता तो आत्महत्या करते हैं। पढ़ाई के लिए मेरा निजी रूप से मानना है कि मेरी जो पढ़ाई वो नौकरी का मानक नहीं है, मेरी पढ़ाई मेरे व्यक्तित्व का मानक है। मेरा व्यक्तित्व कैसे बनता है, नौकरी आज के समय में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है, लेकिन इतनी आवश्यक नहीं है कि उस पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया जाए, उन माँ बाप के लिए, उन भाई बहनों के लिए। तब मैं निवेदन करता हूँ कि भर लो इतनी उड़ाने स्वयं पंख में, भर लो इतनी उड़ाने स्वयं पंख में, माफ कर सारा नभ उड़ते रहना सदा, रही है रुको मोड़ पर। इस गीत का आखिरी बंद मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा निवेदन। ये बंद आप सबके लिए है विशेष रूप से। बड़ी तपस्या होती है गीत लिखने में, आप सब जानते हैं, सुनिएगा। यूं जमाने में किस्से बहुत हैं मगर, आप सबकी तरफ से हम जैसों के लिए, यूं जमाने में किस्से बहुत हैं मगर, किस कहानी ने तुमको कथानक दिया, किस कहानी ने तुमको कथानक दिया, जो सफल आज तुमको यहाँ दिख रहे, जो सफल आज तुमको यहाँ दिख रहे, उनसे पूछो कि क्या ये अचानक मिला, उनसे पूछो कि क्या ये अचानक मिला। और मिला क्या, कैसे? कि त्याग से जो स्वयं को तपाया यहाँ, त्याग से जो स्वयं को तपाया यहाँ, त्याग ने ही कहा तपते रहना सदा, बेबसी कह रही है रुको मोड़ पर, हौसलों ने
कहा चलते रहना सदा, लाख तूफान रास्ते में आए मगर, लाख तूफान रास्ते में आए मगर, दीप ने फिर कहा जलते रहना सदा, बेबसी कह रही है रुको मोड़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया भैया एक मिनट भैया, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आग्रह करना चाहता हूँ कि कल रात जिस कविता को सुनाकर सारे तारे को जगा दिए थे उसे एक बार एक बहुत छोटी सी कविता है, मैं सुना देता हूँ। अमूमन